नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज हम एक मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे जो कि आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए, चाहे वो बीडीओ बीपीडीओ का पेपर हो या फिर आरओ एआरओ का पेपर हो, पीडीओ बीपीडीओ आरओ एआरओ और लोअर पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के साथ में ये पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, तो शुरुआत में हिस्ट्री के एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉपर 100 जो है जीएस के क्वेश्चन विद करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, तो आप लोग अटेम्प्ट करते हुए चल सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निजामुल मुल्क को मुगल बादशाह ने सर्वप्रथम किस स्थान का सूबेदार नियुक्त किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद का एक तरह से सूबेदार नियुक्त किया था मुगल बादशाह ने। अगला प्रश्न देखिए, भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव रखने वाले शेरशाह सूरी का विधिवत राज्याभिषेक किस वर्ष किया गया? तो शेरशाह सूरी का विधिवत राज्याभिषेक जो है 1540 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुगल काल में प्रशासनिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, यदि किसी क्षेत्र विशेष से मालगुजारी शाही खजाने में जमा होती है तो उसे खलीसा कहा जाता है। तो ये खलीसा भूमि कहा जाता है जिस क्षेत्र से मालगुजारी शाही खजाने में जमा होती है, तो उसको खलीसा भूमि कहा जाता था। मुगल काल में काश्तकार जमींदार की रैयत कहलाते थे। तो जो काश्तकार जमींदार होते हैं वो रैयत कहलाते थे। दोनों ही कथन सही है, यानी सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास है, हिंदू कानून पर लिखी गई पुस्तक मिताक्षरा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो मिताक्षरा और दाय भाग यानी प्रारंभिक जो रूप से जो हिंदू धर्म के कानून थे वो इन्हीं से संचालित हुए थे। तो इसका मिताक्षरा के लेखक जो हैं वो विज्ञानेश्वर हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म के पंचव्रत में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया गया है? तो जैन धर्म के पंचव्रत जो है अहिंसा, अमृषा, आचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तो ये पांचों ही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के संरक्षक थे? शिवाजी के संरक्षक का नाम बताना है। शिवाजी के संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये बताना है यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पागलपंथी विद्रोह 1813, सन्यासी विद्रोह 1763, फकीर विद्रोह 1776, अहोम विद्रोह 1840। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है। अहोम विद्रोह यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ये 1828 में स्टार्ट हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये इनके जो है सन आपको जरूर ध्यान रखना है। पागलपंथी विद्रोह 1813 हो गया, 1763 में सन्यासी विद्रोह और 1776 में फकीर विद्रोह और 1828 में अहोम विद्रोह। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, कूका आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? इनमें से बताना है कूका आंदोलन के शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम। सही उत्तर है भगत जवाहर मल। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत सेवक संघ के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? भारत सेवक संघ के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। संगोली की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे कथन दिए गए हैं, ये संगोली की संधि से संबंधित है। सबसे पहला, इस संधि द्वारा गोरखों ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट कारखाना स्वीकार किया। एक दूसरा है, नेपाल के पश्चिम के गढ़वाल और कुमाऊं के जिले अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिए। इस संधि में गोरखे सिक्किम से पीछे हट गए। तो सही कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। तो ये यहाँ पर 1, 2 और 3 तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा संपादित पत्र कौन सा है या हैं? तो कौन से पत्र जो है अंग्रेजों द्वारा? तो टाइम्स ऑफ इंडिया और स्टेट्समैन और फ्रेंड ऑफ इंडिया, तो तीनों ही पत्र जो हैं अंग्रेजों द्वारा संपादित हैं। ये स्वतंत्रता से पहले के हैं। अगला प्रश्न देखिए, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 निम्नलिखित में से किस वायसराय ने पारित किया था? देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 का ये पारित किया था वायसराय लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन नंबर ए उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हिंद ईरानी भाषा का प्राचीनतम नमूना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो हिंद ईरानी भाषा का प्राचीनतम नमूना आपको मिलता है अवेस्ता में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं? तो नवपाषाणकालीन स्थल बताना है जहां से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, चिरांद जो है यहाँ पर नवपाषाणकालीन ये जगह है चिरांद, यहाँ पर सबसे पहले हड्डी के उपकरण पाए गए थे। सिंधु सभ्यता के लोग कौन सा या से अनाज उत्पन्न करते थे? गेहूं, जौ, राई, तीनों ही सही हैं, उपयुक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में सबसे उत्तम धन निम्नलिखित में से किसे माना जाता था? ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं, तांबा, कांसा, घोड़ा या फिर गाय। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गाय को सबसे उत्तम धन ऋग्वैदिक काल में माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लौह धातु को निम्नलिखित में से क्या कहते थे? श्याम, अयस या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए और बी दोनों। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लौह धातु को श्याम और अयस दोनों ही कहा गया है। बुद्ध काल प्राचीन भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, राजतंत्र का स्वरूप निखरा इस समय, अन्न उत्पादन का तंत्र का विकास हुआ, नियमित कर वसूले जाने लगे या फिर उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन बुद्ध काल से संबंधित सही है। गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो अब आगे इकोनॉमी के क्वेश्चन रहेंगे। गरीबी का दुष्चक्र जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो ये नक्स का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने असंतुलित विकास के सिद्धांत की बात की है? तो हर्षमैन ने जो है असंतुलित विकास के सिद्धांत की बात की है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दास कैपिटल नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? दो दास कैपिटल जो है फेमस बुक है कार्ल मार्क्स की, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने किया? रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन बताना है, कौन से अर्थशास्त्री ने किया था? सही आंसर है जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के तहत भारत के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के तहत भारत के 40 स्थान शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2022 का निम्नलिखित में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुने जाने की घोषणा की है? तो टाइम मैगजीन ने इस बार 2022 का जो पर्सन ऑफ द ईयर चुना है वो वोलोडिमिर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, इनको पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का टाइम मैगजीन ने चुना है। अगला प्रश्न देखिए, फोर्ब्स द्वारा दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान किसे हासिल हुआ? तो शीर्ष स्थान किसे हासिल हुआ ये बताना है यहाँ पर। सही उत्तर है इसका उर्सुला वॉन डेर लेयन को, इनको पहला स्थान जो है फोर्ब्स द्वारा शक्तिशाली महिलाओं की सूची में दिया गया है। और निर्मला सीतारमण यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं, इनको जो है 36वां स्थान इस सूची में दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि निर्मला सीतारमण को शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन सा स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखिए, हरून ग्लोबल 500 की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हरून ग्लोबल 500 की सूची में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 5वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश ने मैत्री दिवस निम्नलिखित में से किस स्थल पर मनाया? तो मैत्री दिवस भारत और बांग्लादेश ने ढाका में मनाया था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल मुद्रा लॉन्च की है। इस मुद्रा की चरणबद्ध भागीदारी के लिए शुरुआती तौर पर किस या किन बैंकों को अधिकृत किया गया है? तो ई रुपए वाला जो डिजिटल मुद्रा लॉन्च की गई है तो ये इन बैंकों को अधिकृत किया गया। स्टेट बैंक भी है इसमें, आईसीआईसीआई बैंक भी है और यस बैंक भी है। तो यानी उपयुक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। तो पहली जो पहला जो भी होता है वो अक्सर पूछा जाता है, तो पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया है। पीटी उषा को जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किससे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो केवी साजी को जो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीएसटी काउंसिल के 48वीं बैठक के एजेंडे में शामिल 15 मदों में से कितनी पर अंतिम निर्णय लिया गया है? यानी कुल 15 मदों में से कितनी ऐसी मदें हैं जिन पे फाइनल डिसीजन ले लिया गया है? सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी। तो 8 मदें ऐसी हैं जिन पर फाइनल डिसीजन ले लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र का जो जैव विविधता सम्मेलन 2022 है इसका आयोजन मॉन्ट्रियल में किया गया था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत फेमस है पर्यावरण से रिलेटेड। तो आपके लिए क्वेश्चन आज का ये है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किस सन में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की डिजाइन की गई 6 पनडुब्बियों में से 5वीं पनडुब्बी जिसे हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम आपको बताना है यहाँ पर। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए बागीर जो है ये 5वीं है इस श्रेणी की। अब आपको ध्यान रखना है, पहली जो है आईएनएस कलवरी है, कलवरी हो गई पहली, ये आपको 6 की 6 ध्यान रखनी है क्योंकि 6वीं को भी इसी साल जो है भारतीय सेना को में शामिल कर दिया जाएगा। दूसरी जो है पहली कलवरी है, दूसरी खंडेरी है, दूसरी खंडेरी हो गया, तीसरी आपका हो गया करंज, तीसरी करंज हो गया, और चौथी हो गई आपकी बेला, चौथी बेला हो गई, और 5वीं आपकी हो गई बागीर जो कि अभी शामिल की गई है, और छठी जो है वो बागसीर है, बागसीर जिसको 2023 के अंत तक जो है भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, पहली कलवरी आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, चौथी हो गया आईएनएस बेला, और 5वीं जो अभी शामिल की गई है आईएनएस बागीर, और छठी हो गया आईएनएस बागसीर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, सही है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये भी 2 दिसंबर को, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, बिल्कुल सही है। सुशासन दिवस यहाँ पर गलत है, 25 सितंबर नहीं बल्कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी से जो रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विजेता घोषित किया गया? तो फीफा वर्ल्ड कप जीता इस बार अर्जेंटीना ने, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुचरम सीमा सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया है? तो ये टेंसले का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अम्लीय मृदा में किन आयनों की अधिकता होती है? तो एसिडिक जो सॉइल होती है उसमें हाइड्रोजन आयनों की यानी H+ आयन वो क्या कहलाती है? अम्लीय मृदा कहलाती है। एसिड वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन देते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट है। तो हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है अम्लीय मृदा में। अगला प्रश्न देखिए, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी किसे माना जाता है? तो सबसे अच्छी मिट्टी माना जाता है दोमट मिट्टी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है? तो इंपॉर्टेंट है, मृतोपजीवी कवक, जीवाणु दोनों ही सही हैं क्योंकि ये क्या कहते अपघटक के रूप में होते हैं और प्रकृति में बैलेंस बनाने का मेन काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल मुख्य रूप से किस से या किन से हुई है? गैसों से, जलवाष्प से, धूलकण से, उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की रचना में गैस, जलवाष्प और धूलकण शामिल होते हैं। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में निम्नलिखित में से किस लवण की अधिकता होती है? खारापन होता है, खारापन का मतलब नमक होता है यानी सोडियम क्लोराइड सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रामसर संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस वर्ष किए गए थे? तो रामसर संधि जो है 1971 की। रामसर जगह कहाँ पे है? ईरान में है, ये आपको ध्यान रखना है। और पर्यावरण से रिलेटेड है, ये वेटलैंड से रिलेटेड ये रामसर संधि है। बहुत सारी रामसर साइट्स जो हैं भारत की भी हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो 1982 में जो है इंडिया ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न देखिए, सुंडालैंड हॉटस्पॉट क्षेत्र में भारत का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है? सुंडालैंड हॉटस्पॉट क्षेत्र में भारत का निकोबार द्वीप सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। भारत में जैव विविधता का द्वार उपमा किस क्षेत्र को प्रदान की गई है? तो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के, इनको जैव विविधता का द्वार की संज्ञा प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मुंगेर राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में ही है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा ये सही है। कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कर्नाटका में है, सिक्किम में नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है, कुंद्रेमुख कर्नाटक। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में किया गया है? तो प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत काल में गढ़वाल क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? महाभारत काल की बतानी है कि किस नाम से जाना जाता था, गढ़वाल क्षेत्र को बताना है। सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तर कुरु, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के जिस स्थल पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो तपोवन जो कि आपके ऋषिकेश के पास है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में किसे या किन्हें शामिल किया गया है? तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के ही जिले हैं ये, अल्मोड़ा भी है, पिथौरागढ़ भी है, बागेश्वर भी है, उपयुक्त सभी। गढ़वाल जागृत संस्था के प्रमुख निम्नलिखित में से कौन थे? तो गढ़वाल जागृत संस्था के प्रमुख थे प्रताप सिंह नेगी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सरस्वती नदी निम्नलिखित में से किस स्थल से उद्गमित होती है? तो सरस्वती नदी उद्गमित होती है देवताल से। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋषिकेश में स्थित है। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान जो आपका है ये है आपका श्रीनगर में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मैती आंदोलन के जनक बताने हैं, निम्नलिखित में से कौन थे? तो कल्याण सिंह रावत जो है ये मैती आंदोलन के जनक थे। गोविंद वन्यजीव विहार उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो गोविंद वन्यजीव विहार जो है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है।
उत्तराखंड में लीची का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख उत्पादक लीची नगर भी हम कहते हैं, देहरादून सही आंसर हो जाएगा। चंडी देवी मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? चंडी देवी मंदिर बताना है तो ये बिल्व शिखर पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? थड़िया नृत्य किया जाता है बसंत पंचमी के अवसर पर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधित बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? तो बिग बैंग थ्योरी दी थी जॉर्ज लेमेंटर ने, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो न्यूनतम दूरी बतानी है, जो उपसौर अपसौर होते हैं तो न्यूनतम वाली दूरी यहाँ पर बतानी है हमें। सही आंसर इसका है 14.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, आसान सा प्रश्न है, बुध हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की भूपर्पटी पर किस चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है? कौन सी चट्टान के क्षरण से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है? वो होता है बाह्य आग्नेय चट्टान से, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ज्वालामुखी तथा संबंधित देश के युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखना है आपको, देख सकते हैं यहाँ पर कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, बिल्कुल सही है। माउंट कैमरून कैमरून में ही है। माउंट एटना सिसिली द्वीप पर है और स्ट्रोम्बोली अलास्का में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए, सहारा उत्तरी अफ्रीका, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया, कालाहारी बोत्सवाना, दस्ते कबीर फिलिस्तीन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये फिलिस्तीन में नहीं है, ये ईरान में है। अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पर ये बताना है कि कितने युग्म इनमें से सही है, तो 3 युग्म सही है, 1 युग्म गलत है। अगला प्रश्न देखिए, नेपाल हिमालय का विस्तार है। नेपाल हिमालय का विस्तार जो है काली नदी से तीस्ता नदी तक है, नेपाल हिमालय का विस्तार। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से काली की सहायक नदी है? हेमावती, लोकपावनी, सिमशा, ये सभी जो है काली की सहायक नदी है। अगला देखिए, अष्टमुड़ी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अष्टमुड़ी झील बताना है, ये स्थित है आपके केरला राज्य में। दसम जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? दसम जलप्रपात बताना है, ये किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है कांची नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, लेटराइट मिट्टी में निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी लोहा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 17 हो गया, जिसमें अस्पृश्यता उन्मूलन है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने उद्देशिका को राजनैतिक जन्मपत्री कहा है? तो के.एम. मुंशी के द्वारा उद्देशिका को राजनैतिक जन्मपत्री कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि की तीव्रता निम्नलिखित में से किस या किन कारकों पर निर्भर करती है? ध्वनि के स्रोत पर, स्रोत तथा स्रोत के बीच की दूरी पर, दीवारों पर होने वाले परिवर्तनों पर। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न देखिए, अनंत से आने वाली किरणों को निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण फैलाता है? तो उत्तल दर्पण सही उत्तर हो जाएगा। कांच में निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है? तो कांच में प्रकाश की चाल जो है सबसे कम होती है बैंगनी रंग की, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। वोल्ट मीटर की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो वोल्ट मीपन 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। गैसों में द्रव के विलयन का निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण हैं? ब्रोमीन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सभी जो हैं गैसों में द्रव के विलयन के उदाहरण हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने और कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। निम्नलिखित में से किससे किन्हें थैलोफाइटा के अंतर्गत शामिल किया जाता है? शैवाल, कवक और जीवाणु, ये सभी को थैलोफाइटा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। शैवाल का या के उपयोग निम्नलिखित में से क्या हो सकते हैं? समुद्री सलाद के रूप में भी शैवाल प्रयोग होती है, भोजन के रूप में भी, जैसे क्लोरेला वगैरह हो गया, कृत्रिम ऊन के रूप में भी होती है। तो यानी उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा संघ के निम्नलिखित में से कौन से जंतु संबंधित हैं? तो ट्राइऑर्थ्रस हो गया, लिम्बुलस हो गया, बिच्छू हो गया। तो ये केकड़े, ये सारी जो हैं आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जो हैं जल में घुलनशील होती हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका नाम होता है साइनोकोबालामीन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है, थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है, कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है, और एस्कॉर्बिक एसिड सी का अगर पूछा जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड हो गया।
अगला देखिए, अग्न्याशयी रस के अंतर्गत निकलने वाला लाइपेज एंजाइम निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहायता करता है? तो ये फैट को पचाने में सहायक होता है लाइपेज एंजाइम। अगला प्रश्न देखिए, अनॉक्सी श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कथन दिए गए हैं, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा, इसमें जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो बिल्कुल सही है दोनों कथन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है? तो संविधान संशोधन 69th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो संविधान में जो नहीं दिया गया है, देश में कहीं भी बसने का अधिकार है, लिंग समानता का अधिकार है, सूचना का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के लिए राष्ट्रपति की व्यवस्था का उपबंध किया गया है? तो राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद हमारा बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 52। अगला देखिए, भारत का समस्त कार्यपालक कृत्य राष्ट्रपति के नाम से होगा, ये वेल नोन है। इससे संबंधित उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया? कौन सा अनुच्छेद बोलता है कि भारत संघ के जो समस्त कार्यपालक कृत्य होंगे, यानी जो कार्यपालिका के कार्य होंगे, वो राष्ट्रपति के नाम से संचालित होंगे? तो ये आर्टिकल हमारा है आर्टिकल नंबर 77। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रधानमंत्री मुखिया होता है राज्य मंत्रिपरिषद का या केंद्रीय मंत्रिपरिषद का या दोनों का? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है या मुखिया होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? तो वो महान्यायवादी है हमारे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संसद में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को शामिल किया गया है, राज्यपाल को शामिल नहीं किया गया है। अगर देखिए, किसी परिस्थिति में संसदीय विधि द्वारा आपात परिवर्तन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, तो कितने टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है ये बताना है यहाँ पर। तो ये बढ़ाया जा सकता है, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम सदस्यों की संख्या बतानी है, 250 हो सकती है और वर्तमान में 245। अगला देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑडियोफोन सुनने के लिए कान में लगाया जाने वाला उपकरण है, बैरोमीटर वायु दाब मापन यंत्र है, रेन गेज वर्षा नापने के काम आने वाला यंत्र है, कैलिपर्स जो है उष्मा मापन यंत्र नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में सेंटीमीटर आपको यहाँ पर बताना है, ये होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इनमें से क्या प्रयोग किया जाता है? बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए यह प्रयोग किया जाता है पायरीन का। अगला प्रश्न देखिए, द्रव अवस्था में एलपीजी ईंधन के रूप में उपयोगी है। द्रव अवस्था में एलपीजी, इसमें क्या है? एक तरह से ब्यूटेन है, एथिलीन है, मीथेन है या फिर पॉलीथीन है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन है। और आपको एक क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है कि जो एलपीजी होता है हमारा लिक्विड फॉस्फेट गैस जो होता है, इसका फुल फॉर्म का भी पूछ लिया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारे गैस सिलेंडरों में गैस होती है उनके साथ जो गंध के लिए मिलाया जाता है एथाइल मरकैप्टन, तो वो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये कुल हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया, आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यूकेपीएससी या यूकेएसएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करें, आप अपनी सुझाव अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।